जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों, यदि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप किसी भी क्लास के, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप अभी तक इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े हो, 0/0 मेरे भाई, इंग्लिश में तुम 0/0 हो, तुमने अभी तक इंग्लिश का एक अक्षर नहीं पढ़ा है, और मान जाओ कि कल तुम्हारा एग्जाम है, तब तुम क्या करोगे? कहोगे क्या सर हम फेल हो जाएंगे, करेंगे क्या? लेकिन नहीं भाई, ये वीडियो देखने के बाद कोई ऐसा ताकत नहीं है जो तुम्हें इंग्लिश में फेल कर दे। ठीक है, देखिए ये वीडियो किन के लिए है? जो अभी तक इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, 0/0 हैं, जिन्होंने अभी तक बुक का शकल भी नहीं देखा है, उनके लिए वीडियो है। ठीक है, और मैं 100% गारंटी देता हूं दोस्तों, इस ट्रिक को आजमा के वो इंग्लिश में पास ही नहीं, अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए आपके एग्जाम में दो प्रकार के प्रश्न होंगे, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का सही तरीका क्या? ऑब्जेक्टिव होता क्या है? आपको एक प्रश्न दे दिया जाएगा, उसके नीचे चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, और उसमें से कोई सिलेक्ट करना है जो आंसर सही है। तो उसका मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें देख लीजिए। मैं उसमें बताया है कि किस तरह आप किसी भी बहुकल्पित प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, राइट आंसर उसका चूज कर पाएंगे। ठीक है, जब मैं गणित का वीडियो बना रहा था ना कि गणित में कैसे पास हो ट्रिक के साथ, तो उसी में मैंने बताया है, उसी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो देखने के बाद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपके क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, अगर उन क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं मालूम है तो उसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे जिससे आपको फुल में फुल नंबर मिल सके। देखिए, अगर आप 10 में हैं तो आपको इंग्लिश से पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए। अगर आप 12 में हैं तो आपको इंग्लिश से पास होने के लिए बच्चों 33 अंक चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस तरीका को आजमाते हैं तो 100% आप अपने इंग्लिश के पेपर में पास होके आएंगे। ठीक है, देखिए 3 स्टेप आपको करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में से क्वेश्चन वर्ड हटाना है, अब ट्रिक अप्लाई करना है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको जब करके दिखाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन पेपर लेके आता हूं, उसमें एक क्वेश्चन लेता हूं जो मुझे नहीं आता है, और उसको मैं लिख के बताता हूं कि कैसे आपको अपने एग्जाम में लिखना है। और किसी भी क्वेश्चन को आप इस ट्रिक के आजमा के लिख सकते हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस ट्रिक को आजमाना है, सारे क्वेश्चन का इसी तरह आंसर आपको दे के आना है अपने एग्जाम में, और उसके बाद आपको इंग्लिश में कोई फेल नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास एक पेपर है। ठीक है, इसमें एक प्रश्न है, वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। ये मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अब इसका मैं आंसर कैसे लिखूंगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको 3 काम अपने एग्जाम में नहीं करना है। पेपर को खाली छोड़ के नहीं आना है। अगर आप पेपर को खाली छोड़ के आओगे तो मेन बात यह है कि मास्टर अगर आपको एक नंबर भी देना चाहेगा तो किस चीज पर देगा? गोरे पर थोड़े साइन करके आपको दे देगा। आप कुछ लिखे रहोगे उस पर नहीं ना नंबर देगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है? आपको पेपर खाली छोड़ के नहीं आना है। दूसरा काम क्या नहीं करना है? आपको अपने पेपर में गाली नहीं लिखना है, ना ही गाना लिखना है, ना ही उटांग पटांग कुछ लिखना है। अगर ये लिख के आओ ना तो लिख लो कि तुम फेल हो जाओगे। कई ऐसे टीचर हैं या कई ऐसे बच्चे होते हैं ना जो अपने दोस्तों को बता देते हैं कि तुम्हारा कल इंग्लिश का पेपर है ना, जाना और पेपर में गाली गाना लिख के चले आना, पास हो जाओगे। ऐसे गलती किए तो तुम्हें फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये 2 गलती नहीं करना है। तीसरा गलती क्या नहीं करना है? अपना जो उत्तर पुस्तिका जिसमें तुम उत्तर लिखोगे उसमें पैसा बिल्कुल भी मत रखना, जो रुपया होता है उसे बिल्कुल भी मत रखना। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लिख देते हैं कि सर मुझे पास कर लीजिए, पास कर दीजिए, नंबर देके ये 500 रुपया आप रख लीजिए। तो ऐसा गलती किए तो फेल होना तय है तुम्हारा। ठीक है, देखिए अगर पास होना है तो जो मैं अभी ट्रिक बता रहा हूं इसी को अप्लाई करना है, और इसको सभी क्वेश्चन पर आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन पर तुम अप्लाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आ रहा है, अब इसको मैं लिख के बताऊंगा इन्हीं तीनों ट्रिक की सहायता से। इन्हीं तीनों ट्रिक की सहायता से क्या क्वेश्चन है? व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। ये मुझे पढ़ने भी नहीं आ रहा है, ना ये मुझे मालूम है कि कह क्या रहा है, कुछ नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। अब 3 चीज को हम यहां पर लाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन को पढ़े, हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया। ठीक है, दूसरा क्या काम करना है? क्वेश्चन में से क्वेश्चन वर्ड को हटाएं। क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या है? हु, हाउ, व्हाई, व्हाट, यानी कि कैसे, क्यों, कब, ये सब क्वेश्चन वर्ड नहीं है ना। आप किसी से कहोगे कैसे, व्हाट, तो ये सब आपके क्वेश्चन वर्ड हैं। तो अब आपको क्वेश्चन में ढूंढना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन में आपको ढूंढना है क्वेश्चन वर्ड। तो देखिए यहां पर वाई एक क्वेश्चन वर्ड है, वाई यानी क्या होता है? क्यों। तो इसको आपको ढूंढ के इसमें एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, अब और कोई है क्या क्वेश्चन वर्ड? हाँ है भाई, वेन, वेन यानी होता है कब। तो इससे भी आप
एक बॉक्स में रख लीजिए। अब दूसरा हमने काम कर लिया, जो क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड थे उन्हें हमने हटा लिया, उन्हें यानी उनको हमने मार्क कर दिया, यानी कि हमें मालूम चल जाएगा कि यही दोनों हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं। तीसरा क्या काम करना है, अब ट्रिक अप्लाई करना है। अब ट्रिक अप्लाई करना है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन में दो हमें क्वेश्चन वर्ड दिखे हैं, अब इन दोनों वर्ड को आपको भूल जाना है, आपको सोचना है ना कि दोनों वर्ड है ही नहीं। अब देखिए आपको यहां पर दो सब्जेक्ट मिलेंगे, लेंचो एंग्री, और लास्ट में मिलेगा ही रिसीव्ड द लेटर। तो ये जो आपको लेंचो एंग्री दिख रहा है, इसको सबसे पहले आपको क्वेश्चन में आंसर में लिखना है। चलिए देखिए यहां पर देखिए आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि जो हम देखिए हम 9 का क्वेश्चन, 9 का जो क्वेश्चन है, एक मिनट, यहां पर जो 9 का जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर दे रहे हैं 9 का, तो हमने लिख दिया आंसर द क्वेश्चन 9 नंबर 9। अब हमें आंसर देना है, तो देखिए अब हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन वर्ड हटा दिया, हमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट मिला है लेंचो एंग्री, उसे हमें यहां पर लिख देना है लेंचो एंग्री। अब यहां पर डॉट डॉट मैंने क्यों दे रखा है, लेंचो एंग्री लिखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आप लोग क्वेश्चन वर्ड हटा लीजिएगा, और जो दो सब्जेक्ट मिलेंगे एक सब्जेक्ट को आप सबसे पहले ऊपर लिख लीजिएगा, और बीच में आपको क्या करना है कि बीच में अपने से आपको बना के लिख देना है। आपको जो भी आता है इंग्लिश में, जो भी, माय नेम इज, अपना नाम मत लिखेगा, माय नेम इज कुछ भी हो, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बीच में, लेकिन शुरू में आप एक सब्जेक्ट जरूर लिखिएगा। बीच में अगर मान लीजिए कि आपने कुछ लिख दिया, अब लास्ट में क्या करना है कि जो क्वेश्चन में जो दूसरा सब्जेक्ट मिला है, या दूसरा सब्जेक्ट क्या मिला था, ही रिसीव्ड द लेटर, इसी आपको लास्ट में लिखना है, ही रिसीव्ड द लेटर। अब मान लीजिए इतना अगर कर दिए, तो अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, तो 2 नंबर आपको फिक्स करके मिल जाएगा। अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो एक या 1.5 नंबर तो मिल ही जाएगा मेरे भाई। ऐसे कर करके आप अपने एग्जाम में 23 अंक प्राप्त करके आप 10वीं वाले पास हो सकते हो, 33 अंक प्राप्त करके आप 12वीं वाले पास हो सकते हो। अब देखिए अब एक और मैं ट्रिक बता देता हूं, अब तो और आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आप इस बीच में कुछ भी नहीं लिख पाओगे, तब क्या करोगे, इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। तुम्हारा जो पेपर होगा उसमें पैसेज आएगा, ये पैसेज है, देखो ये पैसेज है, ठीक है, ये पैसेज हर पेपर में आएगा, चाहे 12वीं में चाहे 10वीं में, ये पैसेज आएगा। अब इस पैसेज को आपको खोल लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद पहले लेंचो एंग्री पहला सब्जेक्ट डाल देना है। अब इस यहां से लिखने की क्या करना है वहां ध्यान दीजिएगा। आपको पैसेज खोलना है अपने क्वेश्चन पेपर का, और उसमें 1 से 2 लाइन यहां से लेना है और उसमें डाल देना है। जैसे कि यहां पर हमने सच से लेके यहां तक, डन तक, यहां से लेकर यहां तक आपको लेंचो एंग्री के बाद यहां तक लिख देना है, यहां तक लिख देना है। इसके बाद आपको फिर ये जो दूसरा सब्जेक्ट था, ही रिसीव्ड द लेटर, ये लास्ट में लिख देना है। 100% आपका नंबर कटेगा, नंबर तो कटेगा ये भाई, ये तो फिक्स है, क्योंकि तुमको पास होना है। 90 या 80 या 90% प्लस थोड़ी लाना है, तुम्हें पास होना है। ये मैं पहले ही बोल दिया था कि वीडियो उन छात्रों के लिए जो छात्र सिर्फ पास हो सकते हैं, पास होने के लिए पढ़ रहा है उन्हीं के लिए। अगर आप मान लीजिए कि आपने खूब पढ़ा है और ये भी वीडियो आपके लिए काम है, अगर मान लीजिए अगर आप 90% 80% लाना चाहते हैं, तभी वीडियो आप लोगों के लिए है। कैसे है, मान लीजिए कि आप पेपर में गए, पेपर देने गए, 10 क्वेश्चन आपको मिला, उसमें से 9 क्वेश्चन आपको आता है, 1 क्वेश्चन नहीं आता है, तो उसको छोड़ के नहीं आना है, उस 1 क्वेश्चन को इसी ट्रिक के थ्रू आपको करके आना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और ये जो ट्रिक मैंने बताया है ये सभी क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है। ये नहीं कि सर लेंचो वाला आएगा तभी हम करेंगे, अरे नहीं मेरे भाई, तुम किसी भी क्लास की हो, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन उस पर अप्लाई करना है। एक बार रिवीजन करा दूं क्या, चलो करा देता हूं मेरे भाई। सबसे पहला क्या काम करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन वर्ड को उसमें ढूंढकर अंडरलाइन कर लेना है, यानी कि हटा देना है। हाउ हो गया, वाई हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड भी तुमको सिखाना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या होता है, क्वेश्चन करने वाला शब्द, यानी क्या, कब, कैसे, क्यों, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड हैं, इनको आपको हटाना है, ठीक है। अब तीसरा क्या काम करना है, ट्रिक को अप्लाई करना है, जो मैंने अभी आपको यहां पर समझाया उसी को अप्लाई करना है। आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं इस वीडियो में, करके आओ, तुम पास ही नहीं अच्छे नंबर लेके आओगी, ये मेरा 100% का गारंटी है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक और सब्जेक्ट के साथ, एक और सब्जेक्ट के ट्रिक के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।